जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ छात्रा और शिक्षक की परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम जेंडर वाला पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे और इसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे कंसेप्ट। उसके बाद पीवाईक्यू पढ़ाएंगे ताकि आपको पीवाईक्यू करने में दिक्कतें ना हो। थोड़ा सा कंसेप्ट जरूरी है। आप 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम आपको पीवाईक्यू करा देंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जेंडर। जेंडर कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में? तो देखिए, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, ठीक है, और एक होता है आपका न्यूट्रल जेंडर या फिर कॉमन जेंडर। ठीक है, तो मेनली हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। एक होता है मेल, जिसमें पुरुषवाचक, जैसे यदि हम हिंदी की बात करें, जिसमें पुरुषवाचक शब्दों का ज्ञान हो या फिर जैसा लगे कि पुरुषवाचक है तो वो मेल में आ जाएगा। ठीक है, और जो स्त्रीवाचक होगा वो उसमें आ जाएगा, फीमेल में। ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो दोनों में आती है, मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जिनका पता ही नहीं रहता कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे न्यूट्रल जेंडर में। जैसे नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है जो सजीव नहीं है ना, या तो वो मेल होते हैं और नहीं फीमेल, ये हम पता ही नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल, उसको हम ले लेते हैं न्यूट्रल जेंडर में। लेकिन कुछ जेंडर ऐसे जो कभी हमको पता चल जाते हैं, अभी फिलहाल पता नहीं है तो बाद में पता चल जाता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, मतलब जिसका ज्ञात है कि वो मेल है तो वो हो जाएगा आपका मेस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, यदि पता चल जाता है कि वो फीमेल है तो वो होगा आपका फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, यदि मेल और फीमेल दोनों में अगर आपका कंफ्यूजन रहा, ठीक है, यदि आप ये तो पता है कि मेल है कि फीमेल, लेकिन यदि आप उसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हो जाएगा, तब उसके लिए हम उसको कॉमन जेंडर उपयोग करेंगे। और कुछ ऐसे जेंडर हैं जैसे नॉन लिविंग है, तो वो ना तो मेल है ना फीमेल है, उसके लिए आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जेंडर हो गए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक है, अब कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो हमेशा कॉमन जेंडर में होते हैं, जैसे एडवोकेट। एडवोकेट कहने से ये पता नहीं चल रहा है कि वो महिला एडवोकेट है कि पुरुष है, तो ये कॉमन में आ जाएगा। देखिए, एडवोकेट मतलब हमको पता है कोई ना कोई व्यक्ति होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए उसको हम कॉमन जेंडर में ले लेंगे। उसी प्रकार से बेबी, छोटे बच्चों को बेबी कहा जाता है। ठीक है, ये तो पता है कि वो कोई ना कोई जेंडर है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा है, तो उसको हम कॉमन में ले लेंगे। वैसे सभी का देख लीजिए, कॉक है, डांसर है, डॉक्टर है, पूल है, हेल्पर है, लीडर है, लाइब्रेरियन है, म्यूजिशियन है, ठीक है, सिंगर है, और जितने भी ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका जैसे हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा फीमेल होगा, कौन सा फीमेल होगा, कौन सा पुरुषवाचक होगा। देखिए, यदि आप कोई भी जेंडर को यदि मैस्कुलिन जेंडर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है, जिससे उसके अंदर पावर होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, क्रूएल होना चाहिए। तो इतने सारे चीज यदि आपको पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। जैसे देखिए, डेथ ऑलवेज नोन हिज विक्टिम। सबसे पहले बताइए, डेथ क्या चीज है? क्या आपको एक काम दे रहा है, सॉफ्टनेस है, ब्यूटी है डेथ में? बिल्कुल नहीं, वो बहुत दर्दनाक होता है या फिर बहुत क्रूएल है, और जो भी क्रूएल होगा वो हमारा मैस्कुलिन होगा। तो देखिए, डेथ इज ऑलवेज नोन हिज विक्टिम। ठीक है, डेथ ऑलवेज नोन इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोन देयर विक्टिम, और डेथ ऑलवेज नोन हर विक्टिम। यहाँ पे हर लिखा है महिला के लिए, लेकिन क्रूएल है ना, क्रूएल है तो मैस्कुलिन हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, तो ये हर भी नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, इट्स भी नहीं आएगा, हिज इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको किसी भी वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि वो फेमिनाइन है कि मैस्कुलाइन है, तो जिसमें सॉफ्टनेस होगी, जैसे मून, ठीक है, जिसमें ब्यूटी होगी, जिसमें काम होगा, काम मतलब होता है शांत, है ना, काइंड, जिसमें दया का भाव होगा, वो सब हमारे फेमिनाइन जेंडर में आ जाएंगे। कुछ जेंडर यहाँ पे लिखे, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, सन हार्ड होता है, पावर स्ट्रेंथ है, टाइम डेथ, विंटर थंडर, ओशन लव, वार वाइन, समर विंड या फिर डेंजर, ये हमारे सारे मैस्कुलाइन जेंडर में आ जाएंगे। फेमिनाइन जेंडर में देखिए, मून अर्थ नेचर, फ्लैटरी, होप, वर्च्यू, शिप, रिवर, ये सब जितने भी, इसको भी आप क्या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, इसको पूरा रट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द स्टेज। स्टेज का जो स्त्रीवाचक संज्ञा है वो क्या होगा? सबसे पहले देखिए, जितने भी होंगे वो हम यहाँ पे जेंडर बोलते हैं, नाउन ही पढ़ रहे हैं, नाउन का ही जेंडर होता है। ठीक है, तो ये स्टेज क्या एक नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो स्टेज का मतलब होता है हिरन।
क्या होता है, इसका मतलब होता है हिरन। अब हिरन का तो हिरनी होगा, लेकिन हिंदी में आपको इंग्लिश में लिखा है तो आपको इंग्लिश की वैकेबलरी भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे हिंड का मतलब होता है मादा हिरनी, या फिर इसको बोलते हैं हिरनी, लिख लीजिए हिरनी या फिर मादा हिरन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका फेमिनिन जेंडर। अब देखिए कुछ कुछ मतलब जानते जाइए। घूस, घूस का मतलब होता है हंस। क्या हो जाएगा, घूस का मतलब होता है हंस। वेक्सन का मतलब हो जाएगा आपका, विक्सन का मतलब हो जाएगा फॉक्स का उल्टा होता है विक्सन। ठीक है, और फिली का अर्थ हो जाएगा बछेड़ी। क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है बछेड़ी। इच्छा है ना, ये बछेड़ी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, नाउन्स दैट रिफर टू सेक्सलेस ऑब्जेक्ट आर, जिसमें कोई भी जेंडर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें कोई भी जेंडर ना हो उसको हम न्यूट्रल जेंडर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, चूज द इनकरेक्ट पेयर, जो करेक्ट इनकरेक्ट पेयर है आपको बताना है। जेंटलमैन का यदि हम इसका है ना, देखिए ऐसा प्रश्नों में आपको करेक्ट पेयर मतलब आपका मेस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर होना चाहिए, फिर स्त्रीवाचक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जेंटलमैन का होता है लेडी, बिल्कुल सही है। बैचलर का होता है स्लिपस्टर, ये भी सही है। लॉर्ड का हो जाता है लेडी। विडोअर का हो जाता है विडो, लेकिन विडो होता जरूर है लेकिन इसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक है विडोअर में। इसका सही स्पेलिंग हो जाता है WID, ये ER होना चाहिए, जो OR है वो ER होना चाहिए, तब ये सही होता, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। द मेस्कुलाइन फॉर बी इज, है ना, बी मतलब होता है मधुमक्खी, और मधुमक्खी का जो बी मतलब होता है मधुमक्खी, ये मादा हो गया, तो इसका मेस्कुलाइन क्या होगा, पुरुषवाचक क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ड्रोन। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग, एवरी क्लाउड स्पेस, आपके ऑप्शन है ब्रिंग्स रेन, मूव माउंटेन, इज अ ब्लिस, या फिर हैज अ रिवर, हैव अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि ये हमारा मैस्कुलाइन होगा। क्लाउड क्या हो जाएगा हमारा, मैस्कुलाइन होगा, और मैस्कुलाइन के लिए हम हैज यूज करेंगे। द वाइफ ऑफ अर्ल इज नोन एज, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अर्ल का मतलब समझवाना चाहिए। अर्ल का मतलब होता है सामंत। अर्ल का मतलब क्या होता है, अर्ल का मतलब होता है सामंत। अब सामंत की वाइफ को क्या बोलते हैं, तो उसको सामंत की वाइफ बोलते हैं काउंटेस। काउंटेस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब होता है सामंत की पत्नी। ठीक है, सामंत की पत्नी। अब इससे ना मिलता जुलता आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे अर मतलब होता है सामान, इस प्रकार होता है एक लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड का मतलब होता है पुरुष, और यदि लेडी इसका उल्टा हो जाता है लेडी। ठीक है, एक और इससे मिलता जुलता आपको शब्द कहीं दिखने को मिलेगा ड्यूक, DUKE, ड्यूक। ठीक है, इसका मतलब होता है राजा, और इसका उल्टा हो जाएगा आपका राजा, ड्यूक की राजा होता है, उसका उल्टा हो जाएगा आपका डचेस। क्या हो जाएगा, डचेस। और किंग का हो जाएगा क्वीन। ठीक है, अर्स का हो जाएगा, अर्लेस का हो जाता है बुचा। इसका मतलब होता है, अर्लेस का मतलब होता है बुचा। क्या होता है इसका मतलब, बुचा। ठीक है, बुचा होता है, और इसका मीनिंग निकालने जाएंगे तो लीकिंग इंटरनल ईयर्स। ठीक है, ये बुचा होता है इसका मतलब। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द बैचलर इज, बैचलर का फेमिनाइन क्या होगा। ठीक है, बैचलर का फेमिनाइन क्या होगा, तो बैचलर का फेमिनाइन होता है मेड। ठीक है, बैचलर का फेमिनाइन देखिए, जो व्यक्ति जो पुरुषवाचक व्यक्ति मतलब जो लड़के हैं, यदि उसका विवाह नहीं होता तो उसको बैचलर कहते हैं, और उसमें से यदि कोई लड़की है और उसका विवाह नहीं हुआ है तो उसको हम मेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेड के नाम से जानते हैं। और गर्ल का उल्टा देखा जाए तो गर्ल का उल्टा हो जाता है बॉय। वुमेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, विमेन का उल्टा हो जाएगा आपका मैन। ठीक है, विमेन का हो जाएगा मैन, और लेडी का तो मैं बता दिया हूँ, लेडी का हो जाता है आपका लॉर्ड। अगला प्रश्न, द वर्ड कजन डिनोट, कजन मतलब आप किसी भी की, कजन क्या हो जाएगा आपका, मेस्कुलाइन होगा, फेमिनाइन, या फिर कॉमन जेंडर, या फिर न्यूट्रल जेंडर। ये हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर, मतलब यदि कोई भी लड़की या लड़का, बोलते हैं ना कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, तो लड़की और लड़का दोनों के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए हो जाएगा ये कॉमन जेंडर। अंतर बता दिया हूँ। फेमिनाइन जो स्पष्ट पता चले, जो स्त्रीवाचक है उसके लिए फेमिनाइन, यदि कोई पुरुष स्पष्ट पता चल रहा है तो उसके लिए मैस्कुलाइन है, और यदि ये पता चले कि सेक्स तो है ना, मेल या फीमेल तो है, लेकिन पता नहीं कौन सा है, तब हम कॉमन लगाएंगे, और जो सेक्सलेस है उसके लिए हम लगाते हैं न्यूट्रल जेंडर। Which gender is applied to objects remarkable for strength and violence?
ठीक है, अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था वैसा कौन सा जेंडर है जिसमें आपका जिसका स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसमें ताकत होगा, वायलेंस होगा। इस प्रकार का जेंडर किसमें होगा? न्यूटर में होगा, फेमिनाइन में होगा, मैस्कुलाइन में, या फिर कॉमन जेंडर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैस्कुलाइन जेंडर। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया था। Match the noun is the denote the masculine gender given a column A with the feminine gender forms given in column B. बैचलर्स, बैचलर्स का उल्टा क्या होगा? मैंने आपको बताया था, बैचलर्स का उल्टा हो जाएगा। बैचलर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा बोला है ना, मतलब ये आपका मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। जब उल्टा देखा जाए तो बैचलर और इसका उल्टा हो जाएगा मैरिड। डॉग का हो जाएगा बिच, ठीक है। हॉर्स का हो जाएगा मेयर, और नेफ्यू का हो जाएगा निक्स। इसके हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन फॉर काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन बिलो। स्टेलिन, स्टीयर, ड्रेक, या फिर गैंडर। इसका हम मीनिंग निकाल लेते हैं। स्टेलिन का मतलब होता है घोड़ा, इसका मतलब होता है घोड़ा। स्टीर का मतलब होता है आपका बैल, इसका मतलब होता है बैल, ठीक है। गैंडर का मतलब हो जाएगा आपका हंस, क्या बोलते हैं इसको? हंस के नाम से जानते हैं। और ड्रैग का मतलब हो जाएगा नर बत्तख, नर बत्तख, ठीक है। तो हमको काउ पूछा है, काउ को उल्टा तो बैल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट पेयर, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। लॉर्ड का लेडी बिल्कुल सही है, किंग का क्वीन ये भी बिल्कुल सही है, कॉक का हो जाएगा हैन ये भी बिल्कुल सही है, और ये हो जाता है नर्स, हॉर्स। हॉर्स का नन नहीं होता, हॉर्स का हो जाएगा मेयर। क्या हो जाएगा? हॉर्स का हो जाएगा मेयर। नन उसको बोलते हैं जो पुजारी लोग होते हैं, जो महिला पुजारी होती है, उसको हम नन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बोर। बोर का आपको जेंडर चेंज करना है। बोर का मतलब होता है नर सुअर। नर सुअर को हम क्या कहते हैं? बोर के नाम से जानते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा शो। उल्टा क्या हो जाएगा? सो इसका उल्टा हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट पेयर, विजार्ड, विच, अंकल, वुमेन, हस्बैंड, मदर, नेफ्यू एंड सिस्टर। जो करेक्ट पेयर है वो आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट पेयर इसमें आपको बताना है। तो करेक्ट पेयर है विजार्ड का हो जाएगा विच, तो ये उसका सही उत्तर है। अंकल का आंटी होगा, वुमेन नहीं होगा। हस्बैंड का वाइफ होगा, मदर नहीं होगा। नेफ्यू का सिस्टर नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Alia Bhatt considered to be one of the finest count actress, groom, या फिर duck। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्ट्रेस। क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। फॉक्स, फॉक्स का क्या हो जाएगा? फॉक्स का हो जाता है आपका विक्सन। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉक्स का हो जाता है आपका विक्सन। ये एक्स है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ देम इज अ मेल जेंडर। इसमें से मेल कौन सा है? डॉक्टर स्त्रीलिंग है, मेयर अभी हमने देखा घोड़ी को बोलते हैं, और गेंडर का मतलब होता है नर हंस, ठीक है। इसका मतलब होता है नर हंस। मेयर का मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। और ठीक है, नाउन डॉटर को हो जाता है पुत्री, ठीक है। मैंने शायद आपको नन को महिला बता दिया था कि नन का मतलब महिला नहीं होगा, ठीक है। नन का मतलब महिला नहीं होगा। ये आपको मठवासिनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मठवासिनी। सॉरी, ये भी तो हमारा नन बताया था, तो ये भी मठवासिनी वो कोई हो गया, ये भी हमारे स्त्रीलिंग हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाए? नरहंस। देखिए, ये जेंडर का मतलब होता है नरहंस। हमको मैस्कुलाइन पूछा है क्या? विच मेल, मेल पूछा है ना, तो इसका होगा जेंडर। और नन का मतलब होता है, या फिर आप हम क्या कहें, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो कोई ऐसे महिला जो मंदिरों में पूजा अर्चना करती है या फिर वहीं की रहती है, उसको हम बोलते हैं नन, या उसको देवदासी। लगभग उसका मीनिंग सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द पेयर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जो उसको मेक करेगा? तो फॉक्स का हो जाएगा आपका विक्सन, अभी हमने देखा था। चूज द वर्ड विच इज द मेल जेंडर। इसमें से मेल जेंडर कौन सा होगा? वाइफ, ऑथरेस, स्निफ्टर, ड्यूक। ड्यूक मतलब को बताया था ना, ड्यूक मतलब होता है राजा, ठीक है। ड्यूक का मतलब होता है रावगे। और स्निफ्टर का मतलब होता है, स्पिंस्टर का मतलब हो जाएगा कुंवारी। स्पिंस्टर मतलब होता है कुंवारी। ऑथरेस का हो जाएगा आपका लेखिका। ऑथरेस का हो जाएगा लेखिका।
लेखिका। वाइफ का मतलब आपको पता है, वाइफ मतलब होता है पत्नी। चूज द वर्ड विच इज नॉट मेल जेंडर, इसमें से कौन सा जो मेल नहीं है, तो गॉड तो है, नेफ्यू भी है, ठीक है, उसमें से वीटर या फिर इम्प्रेस। अब इसमें आपको दोनों में फंस जाओगे, तो वीटर भी है, इम्प्रेस नहीं है, ठीक है। इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी, महारानी, बाकी का मतलब आपको पता होगा, ये होगा महारानी, सॉरी महारानी है। गॉड का मतलब भगवान है, नेफ्यू का मतलब भतीजा, वेटर का मतलब होता है आपका वेटर, जो खाना होगा सर्व करता है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टेलियन, ठीक है, स्टेशन, इसका मतलब हो जाएगा आपका मेयर, इसका उल्टा हो जाएगा मेयर। विच ऑफ दे मेक्स अ पेयर, जो पेयर बताते हैं वो आपको बताना है, इसमें कौन सा आपको पेयर बता रहा है, तो ड्यूक का हो जाएगा डचेस, ये आपका पेयर बता रहा है। होस्ट का गुड नहीं होगा, हीरोज का हियर का हीरो नहीं होगा, बॉय का ब्रिज नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ देम डज नॉट मेक अ पेयर, इसमें से कौन सा है जो पेयर नहीं बना रहा है, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो पेयर नहीं बना रहा है, तो पेयर कौन सा नहीं बना रहा है, आपका एक्टर का एक्ट्रेस हो रहा है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग मेल फीमेल हो रहा है, गॉड गॉडेस में भी मेल फीमेल है, ब्रदर सिस्टर में भी मेल फीमेल है, फादर और डैड तो आपस में इक्वल हो गए, तो फादर का मदर होना चाहिए, ये आपका पेयर नहीं बना रहा है। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ड्यूक, ड्यूक का हो जाएगा डचेस, अभी हमने देखा है ड्यूक का हो जाता है डचेस, कहीं कोई लिखा है क्या, डकलिंग। चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग वर्ड, डक, सॉरी डचेस ड्यूक बोलते हैं, डक लिखा है, क्या लिखा है इसमें, डक लिखा है, तो डक का हो जाएगा आपका ड्रैक, डक मतलब बतख, ड्रैक मतलब नर बतख। अ कोल्ट इज अ, कोल्ट इज अ, कोल्ट का मतलब होता है आपका घोड़े का बछड़ा, मतलब घोड़ा है, यदि उसका पुत्र, इसको जो वंशज है या फिर जिसको जन्म दिया है, पुत्र है, यदि वो मेल है तो उसको कोल्ट कहेंगे, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका फ्लीथी, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यंग मेल हॉर्स, ठीक है। अब कोट इज क्या है, ये यंग मेल हॉर्स है, इसका यदि उल्टा देखा जाए, कई बार अगर उल्टा पूछ दिया तो ये लिख लीजिएगा FILLY, ठीक है, घोड़े की बाछी, वो थे ना बछुआ नरवा, बछुआ बछिया, वैसी वाला है। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज फेवरेट टॉय इज अ रबर बॉल, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है टॉय और बॉल को, ठीक है, टॉय और बॉल को। तो ये क्या चीज़ है हमारे, देखिए टॉय और बॉल, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर है, इसमें कोई सेक्स नहीं है, तो ये हमारा न्यूट्रल जेंडर कहला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं जेंडर रिलेटेड, ये आपको प्रश्न आज करा दिया गया है। अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेट आने में दिक्कत ही हो रही, क्योंकि इसमें लाइक्स और जो व्यू है बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हमको भी अंदर से बनाने की प्रेरणा नहीं मिलती वीडियो बनाने की। नहीं तो यदि अच्छा से अगर इसमें वीडियो चलता तो मैं जरूर अच्छे बहुत सारा वीडियो लाता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।